27th February 2022। गाड़ी आहिस्ता चलाओ। आहिस्ता ही चला रहा हूँ। गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मैं चलाता ही ऐसे हूँ। राफे गाड़ी आहिस्ता चलाओ। आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता चलाओ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। गाड़ी चलाते हुए शो नहीं मारते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं भाई। राफे को मैंने आज दे दी गाड़ी चलाने के लिए। तुम अंदर ही बैठे रहोगे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारी सजा है। गाड़ी तेज चला रहा है, मैंने कहा आहिस्ता चलाओ, गाड़ी बंद कर दो। तो अभी हम आए हैं यहाँ से दवाइयाँ लेने के लिए। जो दवाई मैं यहाँ से लेने के लिए आया हूँ वो वहाँ से नहीं मिलती घर के करीब से, तो इधर आए हैं लेने के लिए। तो चलिए दवाइयाँ लेते हैं। तो भाईजान पंगा हो गया है। पंगा ये हो गया है कि फार्मेसी बंद है। मैंने उनको फ़ोन भी किया बट वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे और ये हंस रहा है और साथ साथ हॉर्न बजा रहा है। अभी मैं तुझे बताता हूँ आगे अंदर, तुझे मैं पेलता हूँ, मैं ठहर जा ज़रा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं वेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप भी किया मैंने उनको, वेट कर रहा हूँ शायद उनका जवाब आ जाए। आय हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे धूप है वहाँ पे ज़रा गर्मी है। यहाँ पे मैं छाँव में खड़ा हूँ ना, इधर मुझे सर्दी लग रही है हल्की हल्की। बड़ी मज़े की हवा चल रही है यार, यहाँ बड़ी मज़े की हवा चल रही है भाई, ठंड लग रही है। ऐसी शक्ल अगर आपके सब्सक्राइबर्स ने देख ली ना तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, यकीन करो। बनाओ गंदी शक्ल, गंदी शक्ल बनाओ ना। अच्छा वो इस दफ़ा डेंटिस्ट ने कहा है कि इसकी लास्ट अपॉइंटमेंट है, इसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। हाँ लास्ट अपॉइंटमेंट है इस दफ़ा। उन्होंने कहा जी बाकी जो पीछे साल सवा साल जितना भी रह गया ना, हम एक ही गो में इसका कर देंगे सारा काम। हाँ प्रॉमिस। हाँ हाँ ओह यस, ब्रेसेस उतर जाएंगी। हाँ उतर जाएंगी। इस दफ़ा लास्ट अपॉइंटमेंट है आपकी। ओए क्या बात है। चल वो हथौड़े मार मार के दांत अंदर कर रहे हैं इस दफ़ा। क्या हुआ है सीरियसली, हथौड़े मार के दांत अंदर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने एक दफ़ा ही करने, बस हथौड़े मारेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। नहीं ठीक बात है यार। चल बेटा निकल। उनका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि आप मेडिसिन की हमें लिस्ट दे दें, लड़का निकाल के रख देगा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, मतलब थोड़ी देर में आ रहे हैं मतलब, तो फिर आपको हम फ़ोन कर देंगे, फिर आप आ जाइएगा दोबारा, तो अपनी मेडिसिन ले जाइएगा। मैं तो पढ़ रहा हूँ मेरे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, मेरे से ड्राइविंग नहीं होगी, तुम चला के लाओगे गाड़ी। ओके ठीक है। मतलब तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम गाड़ी चला रहे हो। अब मैं बोर हो गया हूँ, इतनी चला ली है। अभी कहता है भाई मैंने MGHS लेनी है, ठीक है, तो वो मैं चलाऊंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग भाई सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें भाई। हमने भी MGHS लेनी है। चलो आगे चलो। हाँ जी, मेरू तो हिलेगी। मेहरू है, इसको आराम से चलाइए। अच्छा मुझे किसी ने कहा भाई वीडियो के अंदर कि आप ही ना घर बनाना शुरू कर दें, आपके ना कंटेंट आ जाएगा आपके पास, तो आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। भाई ये गांव वाले जो है ना, ये घर पे घर बनाई जा रहे हैं, बल्कि सारे यूट्यूबर आजकल घर बना रहे हैं। तो घर इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग देखते हैं, लाइक किया हुआ है, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाखों में व्यूज़ हैं। तो आप व्लॉग्स देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी शाड़ी ले लेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे भाई। तो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं और ये देखें यान को कहाँ बिठा दिया है गाड़ी के अंदर। तुमने बिठाया? जी मैंने नहीं खोलनी है। वेरी रॉन्ग, बहुत बुरी बात है। नहीं बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे ही करता हूँ उसके साथ। तो गाइस मैं तो अंदर जा रहा हूँ, एडिटिंग करने लगा हूँ। एडिटिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा, 11 बज रहे हैं। उसके बाद फिर दोनों लफंटरों को मैं करता हूँ एडिटिंग, सारी मेहनत मैं करता हूँ, अपने क्रेडिट खुद ले रहे हैं। झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कम हियर। पप्पी दे दें, पप्पा। नाश्ते का कह दिया आपने? जी क्या नाश्ता करना है? मैंने अंडा फ्राई। बस अंडा फ्राई चम्मच के साथ खाओगे? नहीं, टोस्ट के साथ। गुड बॉय। और दूध। वासे भाई उठे कि नहीं? ये अंदर है, अम्मी के कमरे में? किचन में क्या करें? दूध बना रही है अपना। ये क्या हो रहा है? मुझे पता चला है किचन में आप अपना दूध बना रहे हैं। जी वाई? मेरा भी। क्यों? राना, और अब मैं अपना दूध बना रहा हूँ। अपना नाम भी बताओ ना, उसका तो बता दिया राना, अपना भी बताओ। नहीं मेरा कोई नाम नहीं। इनका नाम क्या है? उनका नाम आसिफ है। बस पंकज जान नहीं है? नहीं, और मेरा नाम मुस्तफा है। जी आप तो राना कह रहे हो उसको, वैसे आपने तो उसको राना कहा है। मेरा और मुस्तफा का दूध बन गया। ये मुस्तफ़ा का भी है इसमें? बात सुनो फ्रॉडी है। वो जो कल मेरे साथ देख रहे थे उसके ऊपर, स्वीट क्रीम के ऊपर कप, वो खा भी आए हो वेबसाइट के ऊपर? जी। कैसा है सुपर कप? अच्छा है, बहुत मज़े का। बहुत। मैं भी जा रहा हूँ फिर खाने के लिए। खुदा हाफिज़। सुपर कप का खाइएगा आप, चॉकलेट ठंडे ले लीजिएगा। हाँ, सुपर कप में क्या है? छोटा सा छोटा कप है, उसमें है क्या? ओरियो है,
ओरियो की नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ था सुपर फज कप, वो भी तो है। वो नहीं मैंने खाया। सो गाइस 3:30 बज गए हैं और खाना रेडी है, खाना टेबल पे पड़ा हुआ है। मुस्तफ़ा साहब खाना खा रहे हैं। ये बनी है मसर की दाल और ये हैं जी चावल, और ये हैं डांस कर रहे हैं राफे। डांस करके दिखाओ ना, कैसे कर रहे थे बेटे? नहीं बड़ी अजीब पोजीशन में खड़ा हुआ है, इसी पोजीशन में डांस कर रहा था अभी। खाना खा लिया है? जी, मैंने तो सबसे पहले खा लिया था। ओके, आपने खा लिया? आप तो खा रहे हो, आपने खा लिया? गुड बॉय। खाना मैंने डाल लिया, चेक करते हैं खा के। टेस्ट है कम किंग, मजा आ गया बादशाह। इतना नहीं आपको स्वाद आया होगा क्योंकि आपने अंदर प्याज नहीं डाले। नहीं नहीं, बहुत स्वाद आ गया है मुझे। प्याज आप रोटी के साथ क्यों खा रहे हो? चावलों के साथ बहुत मीठा मीठा सा लगता है। नहीं, भाई चावलों में चीनी थोड़ी है जो मीठा मीठा लग रहा है आपको। सो गाइस, मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया, और मैंने ब्रेक क्यों लिया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। The next day. तो गाइस आज है 28 फरवरी 2022। ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 27 फरवरी सुबह 9 बजे, आई थिंक 8:30 बजे या 9 बजे। और 27 फरवरी को मैच था लाहौर और मुल्तान का फाइनल, PSL 7 का फाइनल। और मेरा ये प्लान था कि मैं फाइनल से पहले यानी कि सुबह व्लॉग स्टार्ट करूं और दोपहर में आधा व्लॉग तकरीबन बना लूं, कुछ फुटेज हो मेरे पास, और उसके बाद फिर मैच के दौरान व्लॉग बनाऊं, तो बड़ा ही एनर्जेटिक सा व्लॉग और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बन जाएगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, अल्लाह ने कुछ और प्लानिंग की होती है। इन बच्चों से मेरी पहले भी बात हो चुकी है और राफे को मैंने पहले भी समझाया अलहदा से कि बेटा, दिस इज़ आवर सोर्स ऑफ इनकम, इसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। जो काम आप करते हो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी होती है। जब तक हम उस काम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो काम हमारी इज्जत नहीं करेगा और वो कभी भी हमारे लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो सकता। तो राफे को बेसिकली एक परफेक्ट माहौल चाहिए होता है मैच के दौरान की, जिस सारी लाइट्स ऑफ हों लाउंज की और मैच लगा हो फुल वॉल्यूम के ऊपर और किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन वो बात समझ गया था मेरी कि ठीक है जी, हम व्लॉग भी बना लेंगे, साथ साथ मैच भी देख लेंगे, व्लॉग भी बन जाएगा। कल के फाइनल के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, बच्चे बार बार मेरे पास आ रहे थे, खासतौर पे वासे और मुस्तफ़ा, कि बाबा आपने हमें बर्गर खिलाना है, जब एक इनिंग्स कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त आपने हमें बर्गर मंगवा के देना है। मैं कहा बेटा मैच के बाद बर्गर मंगवा दूंगा। तो इस बात पे ज़रा हमारी बहस हो रही थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पार्टी करा दूंगा आप लोगों को। तो बड़ी हेल्दी डिस्कशन, बड़ी मज़े की डिस्कशन हो रही थी। मैच ने स्टार्ट होना था ठीक 7:30 बजे। तकरीबन 6:20 पे वासे मेरे पास आता है और कहता है बाबा मैंने चिप्स लेने हैं। तो मैंने कहा बेटा अकेले नहीं जाना, आप राफे भाई को साथ ले जाओ। तो वो नीचे गया और उसने राफे को कहा कि मेरे साथ चलो आप, मैंने स्टोर जाना है, मैंने चिप्स लेने हैं। तो मैच से पहले जो टीवी पे तज्जियाकार बैठे होते हैं, जो तज्जिए दे रहे होते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं सारा सिनेरियो, राफे वो देख रहा था। तो राफे ने बड़ी सख्त लहजे में उसको कहा कि तुम दफा हो जाओ इधर से, तो ये वो इस तरह करके कुछ कहा उसको। तो वो फिर मेरे पास आया बच्चा कि राफे भाई नहीं जा रहे मेरे साथ। और मैं कमरे में बैठ के कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, मेरा सारा काम सोशल मीडिया के ऊपर है और मैं कुछ कर रहा था, मैं नहीं जा सकता था उस टाइम। वासे ने फिर मुझे कहा आके कि नहीं जी वो नहीं जा रहा। मैंने कहा नीचे जाओ और यहीं से, बल्कि नीचे ना जाओ, यहीं से आवाज़ दो उसको कि बाबा कह रहे हैं कि मेरे साथ जाओ। उसने फिर ऊपर खड़े होकर कमरे से नीचे आवाज़ दी। आपने मेरी सीढ़ियाँ देखी होंगी, नीचे लाउंज नज़र आता है, नीचे वो सोफ़ा है, वहाँ पे राफे साहब लेटे हुए थे। वहाँ से उसने आवाज़ दी कि चलो मेरे साथ, बाबा कह रहे हैं। उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वासे ने कहा बाबा वो आगे से बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा दोबारा आवाज़ दो। वासे ने दोबारा आवाज़ दी, वो आगे से नहीं बोला। तो मेरा मीटर बड़ा कम घूमता होता है, लेकिन जब भी घूमता है ना फिर टिका के घूमता है। मैं फिर एकदम से उठा, 1 सेकंड नहीं मैंने लगाया। मैंने वासे को कहा कि चलो आप मेरे साथ। मैं नीचे आया, मैंने जो भी राफे को बोलना था 5-10 सेकंड के लिए मैं बोला। मैंने टीवी ऑफ किया। मैंने कहा ये अब टीवी नहीं चलेगा मेरी इजाज़त के बगैर। वासे को लेके मैं स्टोर चला गया। स्टोर से मैं वापस आया तो राफे अम्मी के कमरे में बैठा हुआ था। मैं कहा टीवी ऑन ना हो मेरी इजाज़त के बगैर, और ये कह के मैं ऊपर चला गया। ठीक 10 मिनट बाद राफे कमरे में आता है और मैं उसको कहता हूँ कि जो भी मैंने उसको कहा कि चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ कमरे में से। ही सेड इस दफ़ा मेरी गलती नहीं है। हर बच्चा ये कहता है मेरी गलती नहीं है, और मैंने उसको ये कहा कि तुम्हारी गलती कभी भी नहीं होती। तो ही सेड कि मुझे क्या पता कि आप मुझे कह रहे हैं या मुस्तफ़ा को कह रहे हैं। तो आई सेड कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं वासे के साथ मुस्तफ़ा को भेजूंगा स्टोर पे। ऑब्वियसली मैं वासे के साथ तुम्हें भेजूंगा, तुम बड़े हो। तो मैं मजीद बहस करना नहीं चाहता था। मैंने कहा गो जाओ, टीवी लगाओ, जो मर्जी करो।
तो वो फिर कमरे से बाहर चला गया और उसने जाके टीवी लगा लिया और वही अपने स्टाइल से बंद करके लाइट्स और पूरा मैच देखा। इसने नीचे जाके इसने वासे पे बहुत ज़्यादा शाउट किया, मुझे ऊपर तक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मैं आराम से ऊपर अपने कमरे में बैठा रहा। मैंने फुल कंट्रोल किया। मैंने कहा एक अच्छा माहौल है, लेट हिम सी द मैच। मुस्तफ़ा भी इंजॉय कर रहा था मैच को। मैंने कहा इनको मैच देखने देते। मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया कि दिस इज माय वर्स्ट पीएसएल। तो वो इसीलिए था कि मैंने मैच की एक भी बॉल नहीं देखी। लेकिन जब बच्चे आपको डिक्टेट करना शुरू हो जाए, उस वक्त आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ता है कि हमारी चीजें तो परफेक्ट हो। हमारा मैच का टाइम है परफेक्ट, हमारी एकेडमी का टाइम है परफेक्ट, हमारे स्कूल का टाइम है परफेक्ट, हमारा खेलने का टाइम है परफेक्ट। हमें हमारे टाइम पे डिस्टर्ब ना किया जाए। हाँ, हमारे टाइम के अलावा जो आपने टाइम निकालना है वो आप निकाल लीजिए। तो ऐसे तो नहीं होता और ना ऐसे होगा। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि बच्चे जब डिक्टेट करना शुरू हो जाए तो उस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उस वक्त आपको एक स्टेप लेना पड़ता है आगे। तो अल्लाह करे कि आगे बिहेवियर ठीक रहे और व्लॉग्स इसी तरह चलते रहें, फैमिली व्लॉग्स। नहीं तो फिर मुझे कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।